बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीर वाइस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजा को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया तो वहाँ पर क्या मुजज़ा हुआ। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वाक़ई की मुकम्मल समझ आ सके। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों के खलीफा चुने गए। आपने नबूवत के झूठे दावेदारों के खिलाफ इल्म जिहाद किया और इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। हज़रत अबू बकर सदीक ने अपनी वफ़ात से कबल आखिरी वसीयत फरमाई थी और कहा था कि उनको आखिरी गुस्ल हज़रत अली देंगे। हज़रत अली वो शख्सियत थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनको गुस्ल दिया था। हज़रत अली फरमाते हैं कि गुस्ल के वक्त कुछ पानी आपके चश्मे खानों में ठहर गया। पहले तो मैंने इस पानी को रुई से साफ़ करने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा पानी मुझे और कहाँ से मिलेगा। मैंने फिर होंठ करीब करके इस पानी को नोश फरमा लिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि वो पानी नोश करने के बाद मेरा सीना उलूम मार्फत का खजीना बन गया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वसीयत फरमाते हुए हज़रत अली से फरमाया था कि ए अली, जब मैं फौत हो जाऊँ तो जिन हाथों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, इन्हीं हाथों से मुझे भी गुस्ल देना। और ये भी वसीयत की थी कि मुझे नया कफन ना पहनाया जाए, इसलिए कि नए कपड़ों का हकदार मरने वाले से ज़्यादा जीने वाला होता है। फिर फरमाया कि मेरे जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जस्ते खाकी को उठाकर रोज़े रसूल के पास ले जाना और अर्ज़ करना, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर है। अगर उधर से हाज़री का कोई इशारा मिल जाए तो फिर हुजूर के कदमों में दफन कर देना, वरना जहाँ बाकी मुसलमानों को दफनाया जाता है जन्नतुल बकी में मुझे भी वहाँ दफन कर देना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हज़रत अबू बकर सदीक का आखिरी वक्त आया तो हज़रत अली भागते हुए आए और इनकी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज ये थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सदीक के चेहरे से कपड़ा उठाया और ये अल्फाज कहे, आज रसूल अल्लाह की खिलाफत हमसे जुदा हो गई। इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक को गुस्ल दिया गया और गुस्ल देने के बाद आपका जनाजा पढ़ाया गया और फिर मदीना की गलियों से घुमाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने रख दिया गया। ये अल्फाज हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं। वो फरमाते हैं कि हम हाथ बांध कर खड़े हो गए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो फिर हमने दरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रोज़े रसूल का दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। अचानक ताला खुला और फिर कुंडी भी खुल गई और दरवाज़ा खुल गया और अंदर से आवाज़ आई, यार को यार से मिला दो जो पहले ही यार का इंतज़ार कर रहा है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में सैयदना अबू बकर सद्दीक की तदफीन कर दी गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ एक लंबे अरसे तक रहे।